अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे बताता चलूँ। 2026 के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें गोवियो ई मेलो भी जो हैं, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, वो भी एक कैंडिडेट हैं और एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और कहा जा रहा है कि हो सकता है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जीत जाएं और प्रेसिडेंट बन जाएं पोर्चुगल के। इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। इन्होंने सबसे पहले तो फॉरेन लॉ को जो पास किया गया उसको रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से। उसने कहा कि मैं इस फॉरेन लॉ को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन लॉ भी है और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी है। दूसरी चीज, नेशनैलिटी पे भी उन्होंने बात की कि जो आप कर रहे हैं टोटली गलत कर रहे हैं, और कहा कि जो इमिग्रेंट्स हैं इस मुल्क की स्ट्रेंथ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर आप 15 या 20 साल पहले चले जाएं, पुर्तगाल की इकोनॉमी क्या थी और टैक्स रेशो क्या था और सोशल सिक्योरिटी के पास कितने फंड्स जमा होते थे, जाके वो देख लें और आज 15-20 साल बाद जाके देख लें। तो आप जिन लोगों ने आपको इकोनॉमी ग्रोथ करने में जिन्होंने हेल्प की, आप उन्हीं को जो है डिफिकल्ट सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ को स्ट्रगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क से। तो ये याद रखें कि अगर आप जो है इमिग्रेंट्स को निकालेंगे तो ये याद रखिएगा कि आप वहीं 15-20 साल पहले चले जाएंगे जहां से आपने ये इकोनॉमी आपकी 15-20 साल पहले थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट में खड़ा हो जाता हूं तो मैं कभी भी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बात नहीं करूंगा, चाहे मुझे वोट कम पड़े या ज्यादा पड़े। मैं कभी भी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, मेरी इकोनॉमी में लॉयल्टी जो है उनमें इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत ज्यादा ऐसे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं जो हमारे लोकल्स नहीं कर सकते, जो यूरोपियन लोग नहीं कर सकते। तो अगर हम उन्हें निकाल देंगे तो वो काम कौन करेगा? तो उन्होंने कहा ये जो प्रोसेस होता है, इमिग्रेशन का प्रोसेस हो, चाहे इमिग्रेंट्स का प्रोसेस हो, चाहे फॉरेन लॉ का प्रोसेस हो, ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप होता है, स्लोली होता है। 8, 10, 15, 20 साल में आप जो है छोटे छोटे स्टेप्स लेके इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट आप फॉरेन लॉ को इम्प्लीमेंट करा दें, सख्त पॉलिसीज ला के शुरू कर दें, नेशनलिटी को 5 से 10 साल कर दें, हर चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दें इमिग्रेंट्स को, तो ये आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप देख लें पिछले 6-8 एक साल के अंदर जो पॉलिटिकल प्रेशर आया इमिग्रेंट पे, उससे इकोनॉमी कितनी सफर हुई है और कितनी परसेंटेज जो है टैक्स में कमी आई है। और वो नुकसान किसको है? वो नुकसान पुर्तगीज इकोनॉमी को है, पोर्चुगल के लोगों को है। तो उन्होंने कहा आपको इमिग्रेंट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो डेफिनेटली मैं इमिग्रेंट्स को अपना दायां हाथ समझूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।